अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये आप इस वीडियो में देखेंगे ग्री का 1.5 टन का स्प्लिट एसी है जो कि वर्क नहीं कर रहा, तो उसका कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो उसको खोल के हम चेक करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे उसका एक थिम्बल जो है ना मेल्ट हो गए, जल गया। जलने की वजह से जो ना उसका डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे फिर वो तकरीबन 30 से ऊपर एम्पेयर ले रहा है, 34-35 एम्पेयर लेके तो ट्रिप कर जाता है और बार बार ट्रिप कर रहा। आपने यही तरीकाकार इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले जो एम्पेयर के दो रेंज में ये मीटर है, 20 से और 200 वाली में, आपने 200 वाली रेंज पे सेट करना है। 20 पे सेट करेंगे तो वो शो नहीं करेगा क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। जब वो स्टार्ट नहीं लेता तो 20 से ऊपर चली जाती है। तो आपने इसके ज़्यादा रेंज पे रख के तो इसको चेक कर लें और उसके बाद टर्मिनल को भी चेक करके तो फिर इसको ऑन करें। अगर कैपेसिटर चेंज करने की ज़रूरत है कैपेसिटर चेंज कर दें, नहीं तो थिम्बल बना के हमने आप देखेंगे थिम्बल बना के लगाया है इसमें और उसके बाद ऑन किया है। इसी की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले आज से तकरीबन 6 माह पहले हमने इसमें बगैर वैक्यूम के गैस चार्ज की थी, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो उस वक्त से लेके अब तक ये बेहतरीन चल रहा है। गैस की कोई भी ज़रूरत नहीं इसको पड़ी, ना वैक्यूम की ज़रूरत। उसी तरह हम इसको ऑन चला रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों इसे ये ग्री का एक 1.5 टन का एसी है स्प्लिट R22 वाला। इसको हम चेक करेंगे। इसका कंप्रेसर जो ना स्टार्ट नहीं ले रहा, वो 30 से ऊपर एम्पेयर लेके तो ट्रिप कर देता कुछ देर बाद। अभी मैं इसको चलाता हूँ। आज आप देखेंगे दोस्तों ये 34 के ऊपर ले गया एम्पेयर इसने, तो ट्रिप कर गया। 20 पे आप रखेंगे ना तो शो नहीं होंगे क्योंकि रेंज ज़्यादा है। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद फिर ऑन होगा। देखा 35 एम्पेयर 34 एम्पेयर ले रहा है, तो फिर ट्रिप कर गया। तो अभी मैं इसको आउटडोर को खोल कर चेक करता हूँ। दोस्तों इसका मैं टॉप कवर खोल लिया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर जो कैपेसिटर की एक साइड जो है ना उस पर थिम्बल जो मेल्ट हो गया। तो इसको मैं क्या करूँगा कि लैदा करके इसको हम देखते हैं। ये स्टार्टिंग वाला हुआ है तो इसको दूसरा कैपेसिटर लगा के चेक करेंगे। अभी इसको मैं उतार देता हूँ तो ये चलता है या नहीं चलता, तो अभी हम लगा के चेक कर लेंगे। दोस्तों कवर को हटा के जो कंप्रेसर के टर्मिनल है उसको भी चेक कर लेंगे ताकि पता चले ये वाले ठीक हैं। तो ये तो कोई भी नहीं इनमें मेल्ट हुआ। तो अब हम उसको इसकी शार्टेज भी चेक कर लेंगे। तो कंप्रेसर शार्ट तो नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी ठीक है। तो उसके बाद हम इसको थिब्बल लगा के चला के चेक करते हैं। हाँ तो दोस्तों इसकी शार्टेज में चेक कर ली है, शार्ट तो नहीं है। और इसको हम अभी ट्राई करेंगे चलाकर। कंटिन्यूटी आप देख सकते हैं, कंटिन्यूटी बोल रही है, बेल बोल रही है। इसका मतलब इसकी वेंडिंग तो ठीक है। तभी हम ये एसी का थिम्बल है मेरे पास, तो इसको मैं बना के लगाता हूँ। उसके बाद इसको चला के ट्राई करते हैं। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं थिम्बल बन चुका है। तो अभी हम इसको लगाते हैं, इसको प्रेस करके लगा देते हैं। अभी मैं एसी पे लगाता हूँ। एसी 200 थिम्बल लग चुका है, तो अभी मैं इसको नीचे से ऑन करवाता हूँ। ग्रीन देर जो है ना। हाँ तो दोस्तों हो गया आउटडोर ऑन। थोड़ी देर हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं और कूलिंग भी चेक करते हैं इसकी। हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों ये ऑन हो गया और कूलिंग भी शुरू कर दी। इसमें 7 पॉइंट कुछ एम्पेयर आ रहे हैं।
ये आप देख रहे होंगे रिटर्न डिस्चार्ज भी ठंडी हो रही है और रिटर्न भी ठंडी है हल्की सी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि हमने इसका जो पेस्टर का फॉल्ट ट्रेस करके जो थिमड़ एक ख़राब हुआ था वो लगाया। और इसमें ये है कि आप सबसे बेस्ट यही होता है कि आप इसमें से हाँ अभी आप देख सकते हैं 8 के करीब पहुंच चुके हैं पेड़ इसके ना। तो रिटर्न भी ठंडी हो चुकी है। अभी इतनी ज़्यादा रिटर्न नहीं आई क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है।